कन्हैया की बंसी बज रही है, मुरली बज रही है, तो मुरली की ध्वनि ज्यों ही कानों में पहुंचती है, देखा अरे नंद को लाला तो मोकू ही आवाज देके या मुरली में बुलाए रहे है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, गोपियां विलंब नहीं करती। यदि गाय को दुह रही है तो गाय को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। अद्भुत नजारा। कोई गोपी भोजन बना रही है, लेकिन जो ही कन्हैया की मुरली की ध्वनि में वो गोपी का नाम गया, कान में घुला। मेरे भगवत प्रेमियों, भोजन बनाना भूल गई और दौड़ पड़ी कन्हैया की मुरली की ध्वनि में। एक तो गोपी अपनी सासू माँ के चरण दबा रही थी, इतनी खो गई कि चरण दबाते दबाते गले तक पहुंच गई। सासू माँ कह रही आज ही मार देगी या आगे भी सेवा करेगी। होश आया, मुरली में इतनी मग्न हो गई कि एकदम से अब तो सासू को भी छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। गाय, ग्वाल, बछड़ा, गोपी सभी कन्हैया के पास जा पहुंचे। कन्हैया नेत्र बंद करके बड़े सुर के साथ में बड़ी ही मधुर मुरली वादन कर रहे हैं। चारों तरफ से कन्हैया को घेर लिया। प्रातः काल से सायंकालीन हो गई, रात्रि हो गई, ध्वनि निरंतर चल रही है, मुरली की धुन निरंतर चल रही है कि एकदम से रात्रि को जब कन्हैया ने नेत्र खोले तो देखा चारों तरफ गोपियां बैठी हैं। पूछा, अरे गोपियों, आप इतनी रात्रि में अपने अपने घरों को छोड़ करके, अपने अपने पति सेवा को छोड़ करके पराये पुरुष के पास बैठी है? ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। आपको ऐसे रात्रि में अपने अपने घर को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। अब गोपियां देखने लगी लाला को, वारे नंद को लाला, पहले तो हमें वह मुरली में नाम लेके हमारे घर से हमें बुलावे, और जब हम आ जाएं तो हमसे कहे कि रात्रि को एक स्त्री को अपने पति की सेवा छोड़ करके पराये पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। कन्हैया मुस्कुराने लगे, अरे मैंने कब नाम लिया, मैं तो मुरली वादन कर रहा था, जो मेरा काम है मैं तो वही कर रहा था। गोपी कहने लगे, कन्हैया मुरहरधनम समये कुरु मुरली एवं मधुरम नीर समेधोर्ष्या रसानुरप्यति कृततारताम। ए नंद के लाला, अब तू हमारी एक बात सुन ले। हमें कदापि अच्छा नहीं लगता कि पहले आप हमें हमारे घर से बुलाते हो और बुलाने के बाद में कहते हो कि यहाँ क्या कर रही हो, और दूसरी बात, हर समय वेणु बजाओ लेकिन प्रातः काल मत बजाया करो, क्योंकि हम किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं, और तेरी ये जो वेणु है ना, तेरी ये जो मुरली है, हमें कुछ काम करने नहीं देती। जो ही तू बजाता है हमारे कानों में ध्वनि जाती है, हम सारा कार्य भार अपने घर वालों पर छोड़ तेरे पीछे दौड़े चले आते हैं। और इसके लिए लालच देने लगी है। कन्हैया सुनो, जितना जी चाहे माखन को खा लो, मेरे माखन की कोई कमी ना,
पर ये जो गोपियों के घर में चोरी करते हो ना, घर गोपी के जाके कन्हैया तुम माखन चुराया करो ना। मतलब दो भाव प्रकट कर रही हैं, ये लाला ये जो चुराते हो ना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप नित्य प्रतिदिन ऐसे चुराया करो और रोज बंसी भी बजाया करो। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज बंसी बजाया करो ना। मानो आत्मा कह रही हो कन्हैया तुम रोज माखन भी चुराओ बंसी भी बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें तो बस हमारे गोविंद चाहिए, गोविंद की लीलाएं चाहिए। और लेकिन कन्हैया को डांट रही हूँ, आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे डांट रही हूँ। सुनो कन्हैया, ये जो तुम प्रातः काल बंसी बजाते हो ना बिल्कुल बजाया मत करो। हाँ, हमें सारा कार्य छोड़ करके आना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। ये वैरिन बंसी है ना हमें अपनी ओर खींच लाती है। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, दोनों भावों को समझ रहे हैं गोपियों को। कन्हैया कहने लगे अरे गोपी मेरी बंसी मैं बजाऊं या ना बजाऊं ये तो मेरे ऊपर है ना। तुम कौन होती हो कहने वाले, और तुम्हारा तो ये धर्म बनता ही नहीं कि आधी रात को तुम पराये पुरुष के पास बैठी हो। लगता है तुमने पतिव्रत धर्म का पाठ नहीं पढ़ा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही कर्म एक ही नियम और एक ही धर्म होना चाहिए स्त्री के लिए, अपने पति के चरणों से प्रीति करना, प्रेम करना। और जानती हो पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है। अब कन्हैया उदाहरण सुना रहे हैं गोपियों को कि एक ब्राह्मण देव है, वो रोज अपनी नित्य क्रिया कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। और एक दिन की बात है कि यज्ञ करके अपनी स्थान से उठे ही थे कि उनको झमाई आने लगी। तो ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उठ करके सीधे अपनी पत्नी के पास आकर के उनकी जंघा पर सर रख करके सो गए। अब इतनी गहरी आंख लगी, इतनी गहरी नींद में ब्राह्मण देव सो गए कि हे गोपी उसी ब्राह्मणी का छोटा सा नन्हा सा बालक है जो केवल घुटुअन घुटुअन चलना ही जानता है। अब वो घुटुअन घुटुअन उस अग्नि कुंड की ओर जाने लगा जहां अग्नि प्रज्वलित है। अब ब्राह्मणी की दृष्टि वहां पर पड़ी। अब जैसे ही दृष्टि पड़ी तो अब अपने बालक को देखे और कभी अपने सोते हुए पतिदेव को देखे। अब मन में विचार आया कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, अपने पुत्र को बचाने जाऊं या अपने पति की सेवा करूं। आंखों में आंसू भर लाई ब्राह्मणी और उस पुत्र को देखते 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 आंखों में आंसू भर के उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद करके मन में विचार किया कि यदि पुत्र जीवन से चला गया तो मैं पुत्र की फिर पुनः प्राप्ति कर सकती हूँ, किंतु जीवन से यदि एक बार पतिव्रत धर्म चला गया, मेरा नष्ट हो गया, तो वो पुनः आने वाला नहीं।
बंद आंखें हैं, आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है और श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, वो लाला घुटुअन घुटुअन चलते चलते उस अग्निकुंड में गिर गया। कुछ समय पश्चात जैसे ही ब्राह्मण देव की नींद पूरी हुई, वो ब्राह्मणी की गोद से खड़े हुए कि ब्राह्मणी देवी तुरंत खड़ी होकर के उस अग्नि कुंड के पास पहुंची, यज्ञ कुंड के पास पहुंची और यज्ञ कुंड के पास जाकर के क्या देखती है, कन्हैया कहते अरे गोपी, जैसे ही ब्राह्मणी उस यज्ञ कुंड के पास पहुंचे जिसमें उसका लाला गिरा हुआ था, जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी, जाकर के देखा कि उसके पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी पुष्पों में परिवर्तित हो गई, वो बालक उसमें खेल रहा है। गोपी, तो पतिव्रत धर्म इसे कहते हैं। और एक पत्नी आप भी हो जो अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके अर्धरात्रि में पराये पुरुष के पास बैठी हो, ये शोभा देता है क्या? गोपियां कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन लाला को देख करके मुस्कुरा रही है और कह रही है सुनो, एक दो और हो तो और सुना दो, और नहीं है तो हम सुनाते हैं आपको। कन्हैया मुस्कुरा गई, हाँ हाँ अब आप सुना दो जो सुनाना है। अब तक कन्हैया ने पतिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया, अब गोपी उल्टा लाला को सुना रही और प्रश्न करती है कि हे कन्हैया, एक बात बताओ, एक गोपी है, वो अपने पति को बड़ा ही प्रेम करती है, पतिव्रता नारी है, इतना प्रेम करती है कि बिना पति की सेवा किए हुए, बिना स्नान किए हुए स्नान नहीं करती, बिना भोजन कराए वो भोजन ग्रहण नहीं करती, आधी आधी रात तक चरणों को दबाती है। और एक दिन की बात है कि उसका पति आकर के उससे कहने लगा कि अरे देवी, इस नगर में इतना धन एकाग्रित नहीं होता जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके, ना हो तो मैं दूसरी जगह जाकर के, दूसरे नगर में जाकर के कुछ धन कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, बताओ आप क्या कहती हो? सुनकर के देवी की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर सकती, किंतु मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि यदि आप चले जाओगे तो फिर मैं सेवा किसकी करूंगी? तो आपके बिना भोजन भी नहीं करती, जब तक आपकी पूजा ना कर लूं, भोजन ना करा दूं, आपको आपकी सेवा ना कर लूं, मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तो जब आप नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, किसकी पूजा करूंगी? उसका पति मुस्कुराते बोला, अरे देवी, मैं आपको एक मूर्ति दे करके जाऊंगी और वो मूर्ति मेरी ही है। जब तक मैं नहीं हूं आपके पास, आप इस मूर्ति की पूजा कीजिए, समझिए ये आपका पति है, ये मैं ही हूं। अब वो मूर्ति दे करके दूसरे नगर में धन अर्जित करने हेतु चला गया। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक दिन की बात है कि वो देवी अपनी उस मूर्ति वाले पति देव की पूजा कर रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पे आवाज आई कि कोई आ गया है। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो कन्हैया, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि जब आवाज दी गोपी को, आवाज दी उस स्त्री को, तो उस स्त्री ने पहचान लिया कि ये मेरा पति है। तो कन्हैया, मेरा प्रश्न ये था कि दरवाजे पर आए हुए पति के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए
या फिर जो मूर्ति की पूजा कर रही है उसकी पूजा करके तब उठना चाहिए, क्योंकि बीच पूजा से उठती है तो वो भी पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, क्योंकि पति कह करके गए थे कि मूर्ति की पूजा करनी है। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे, अरे गोपी तुम बड़ी भोली हो। अरे जब उसका पति आ ही गया तो फिर मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा है? अरे दौड़ करके जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए और अपने पति की सेवा करनी चाहिए, मिलना चाहिए उससे। और जो ही ये बात कही गोपियां मुस्कुराई, वारे कन्हैया बस आपका ही प्रश्न और आपका ही उत्तर। कन्हैया कहने लगे, वो कैसे? बोले ऐसे है कन्हैया, जैसे उस गोपी का पति वो आ गया, आपने कहा दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए, ठीक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का पति कौन? परमात्मा। और जब जीवन में परमात्मा मिल जाए तो सांसारिक नकली मूर्तियों से क्या लेना देना। जब परमात्मा का आगमन हो गया तो उस मूर्ति का क्या करें जो कुछ देर के लिए मिली है। कन्हैया ने देखा कि अब तो गोपियों के हृदय से अज्ञान का पर्दा हट चुका है, तो आज मेरे कन्हैया मुस्कुराते हुए बड़े भाव से उसी समय गोपियों के साथ में रास विहार करने लगे। बड़ी सुंदर सुंदर वेणु वादन कर रहे हैं। प्रत्येक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है। रास करते 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 गोपियों के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान भी कहते कि कन्हैया हमसे ही ज्यादा प्रेम करते, इसलिए मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। और अद्भुत बात तो ये कि प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण है, एक गोपी के साथ में कृष्ण है, लेकिन एक गोपी अपने साथ तो देख रही है लेकिन दूसरी गोपी के साथ में नहीं देख रही। अभिमान आ गया, कन्हैया हमसे ही अधिक प्रेम करते हैं। कन्हैया